राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारा प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा कृष्ण की ज्योति में। आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत की विधि तथा शनिवार व्रत कथा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की विधि। शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। उनके लिए गरीबी नहीं सताती। इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन विशेषकर श्रावण मास शनिवार के दिन लौह निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध पुष्प अष्टांग धूप फल उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करें। शनिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करते थे। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया था। देव की गति से राजा और राजकुमार पर शनि दशा आई। राजा को बैरियों ने मार दिया। अब केवल राजकुमार धर्मगुप्त ही रह गया। राजगुरु के लिए भी बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी दास का लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र शुचिव्रत तथा राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ लिया और नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को किसी एक नगर से दूसरे नगर में ले जा रही थी। मार्ग में महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, मैं आज आपके दर्शनों को से कृतार्थ हुई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण हैं, आप इनकी रक्षा करो। मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और धर्मगुप्त यह राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम अत्यंत गरीबी में पड़े हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। सांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी को सब बातें सुने और बोले, देव तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, तो आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी तथा दोनों कुमारों ने भूमि को प्रणाम किया और शिव मंदिर के लिए चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के आदेश के अनुसार शनि का व्रत किया। इस प्रकार से दोनों कुमारों को व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, इस शिवजी के प्रसाद को देख, भगवान ने इस कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ के वचन सुन शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजसूत से बोला, मैया अपना हिस्सा तो ले लो, परंतु शंकर की पूजा में विश्वासी राजसूत बोला, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत्य से कुछ भी पाता है वह उसी का भाग है और स्वयं उसे ही आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिवजी मुझ पर भी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से उसे 1 वर्ष और व्यतीत हो गया। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। उनको सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देख मोहित हो गई। उस दिन से तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विदुषी उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा कि राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए गया था। वहाँ करुणा रूपी सुधा के सागर भगवान शंकर ने अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजकुमार है। उसके
परिवार के लोगों को बैरियों ने समाप्त कर दिया है। यह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं को अपने वश में कर सके। भगवान शंकर की आज्ञा को सिरोधार्य करके मैं आपके पास आया हूँ। यहाँ मेरी पुत्री अंशुमति की प्रार्थना पर तथा भगवान शंकर की आज्ञा और अंशुमति के मन की बात जानकर इसको भी वन में ले आया हूँ। इसको आपको देता हूँ और आपके बैरियों को आपके वश में करके आपको आपका राज्य दिला दे दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत के साथ कर दी और राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंग सेना भेज दी। धर्मगुप्त के वैरियों ने यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार का राज्य लौटा दिया। धर्मराज सिंहासन पर बैठा अपने भाई शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने इसे पुत्र की तरह पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव से शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार से विदर्भ राज्य हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, पांडुनंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण जी की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। आइए अब सुनते हैं शनिदेव की आरती। जय श्री शनिदेवा स्वामी, जय श्री शनिदेवा, सब में आप शिरोमणि मानत सब देवा। जय श्री शनिदेवा। शनिवार है वार आपका, पूजत नर नारी, दान मान बहुत करते प्रेम सहित भारी। शनिदेव की आरती जो कोई नर गावे, दास गोकुल कहते दशा नहीं आवे। जय श्री शनिदेवा, जय श्री शनिदेवा। बोलिए शनिदेव की जय हो। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।